Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to our YouTube channel. Today we will continue our lesson, The Boy Who Broke the Bank by Ruskin Bond. This lesson we have started already and I told you कि हम इस लेसन के 3 वीडियोस बनाएंगे, तो मैं आप सभी का वेलकम करता हूं कि ये तीसरे वीडियो में। इस लेसन का इंट्रोडक्शन हमने दिया था। इस लेसन में हम क्या पढ़ रहे हैं कि इस लेसन में कि रूमर जो है किस तरह स्प्रेड होता है। अफवाह हमारे डे टू डे लाइफ में भी हम देखते हैं कि एक छोटी सी बात है, उस छोटी सी बात का बतंगड़ बना देते हैं लोग। एक ह्यूमरियस स्टोरी है, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, क्योंकि इस लेसन में एक कैरेक्टर है नथु। नथु वॉज अ स्वेपर बॉय। वो स्वेपिंग करने का काम करता है और वो नाराज है, वो ग्रम्बलिंग करता है, वो कंप्लेंट करता है कि बैंक जो है अभी तक मंद हो गया है लेकिन उसका पेमेंट नहीं मिला, और वो बैंक छोड़ने के लिए सोचता है। तभी वहां से सीताराम नाम का एक दूसरा कैरेक्टर जो है वहां से पास होता है। सीताराम कौन है फिर? सीताराम वॉशर बॉय है, वॉशिंग करता है कपड़े का। और वो पूछता है कि क्यों नाराज हो, तो नथु बताता है कि ये बैंक वाले जो है ना अभी तक मुझे पेमेंट नहीं दिए हैं और मैं ये बैंक छोड़ने की सोच रहा हूं। फिर सीताराम ही तो दोस्त है नथु का। फिर सीताराम बोलता है कि चलो कोई बात नहीं है, तो मैं आपके लिए अच्छा सा नौकरी ढूंढता हूं। फिर तभी वो आगे चलता है। आगे जाने के बाद एक घर दिखता है। वो घर होता है मिसेस श्रीवास्तवा का। और मिसेस श्रीवास्तवा को जब वो कपड़े पैक करता है और कपड़े गट्ठी उठा के जाने के लिए तैयार होता है, तभी बोलता है कि वो सुनता है कहीं से कि मिसेस श्रीवास्तवा को एक काम करने के लिए बॉय की जरूरत है। तो वो बोलता है कि मैडम आप किसी बॉय को काम के लिए देख रहे हो? एक बॉय है, अच्छा बॉय है, और वो बैंक की नौकरी छोड़ रहा है और वो बच्चा अच्छा है और आपको काम करने को मिलेगा। फिर वो पूछते क्यों छोड़ रहा है, तो वो बताता है कि उसे क्या प्रॉब्लम, उसे पेमेंट नहीं मिल रहा है और बैंक जो है ना पेमेंट नहीं दे रहा है। फिर ये इवेंट होने के बाद जो हमारा चौथा कैरेक्टर है वो होती है मिसेस भूषण। अब ये दोनों दोस्त हैं। मिसेस श्रीवास्तवा जब बाहर मार्केट में जाती है तब उसे एक झाड़ के नीचे, एक बड़ा सा झाड़ के नीचे, क्योंकि वो जो दिन थे वो समर के दिन थे और समर के दिन आपको पता होता है। फिर वो क्या करती है कि दोनों का डिस्कशन चलता है उनके क्लॉथ के बारे में, टेक्सचर के बारे में, कलर के बारे में, और वो बोर हो जाते हैं बात करके। फिर मिसेस श्रीवास्तवा मिसेस भूषण को बोलती है कि तुझे पता है क्या, ये जो बैंक है ये बैंक डूबने जा रहा है क्योंकि एम्प्लॉयज को देने के लिए इनके पास पेमेंट नहीं है। इसलिए मैं आज सवेरे ही सुन चुकी हूं कि एक बच्चा बोल रहा था कि एक बच्चा है जिसको पेमेंट नहीं मिल रहा है और पेमेंट नहीं मिलने की वजह से वह बैंक जो है वह छोड़ रहा है। यह सुनने के बाद मिसेस भूषण जो है जाती है कहां पे? मिस्टर भूषण के पास। वो ढूंढती है, मिस्टर भूषण मिलता है। कहां पे मिलता है? एक फोटोग्राफर जो है मिस्टर किशोर वहां पे बैठा हुआ होता है और वहां पे वो कंप्लेंट करते हैं कि मैं तुम्हें कितना ढूंढ रही हूँ। दोनों में दो बात होते हैं और बात होने के बाद मिसेस भूषण जो है वो बताती है कि आपको पता है क्या, बैंक डूबने वाला है क्योंकि पेमेंट करने के लिए अपने एम्प्लॉयज के उनके पास पेमेंट नहीं है। फिर क्या होता है कि जो कमल किशोर है वह शॉक हो जाता है और शॉक होके वो परेशान हो जाता है और बोलता है कि बाजू में उसका जो दुकान है, दुकान के बाजू में ही एक बार्बर होता है। उस बार्बर का नाम होता है दीपचंद। दीपचंद को जोर से आवाज देके बोलता है, दीपचंद आप सुन रहे हो क्या, बैंक डूब रहा है, अगर उस बैंक में आपका पैसा है तो जल्दी विड्रॉल कर लो। और दीपचंद क्या कर रहा होता है? वो दीपचंद शेविंग कर रहा होता है किसी बुजुर्ग व्यक्ति का। और जैसा ही ये न्यूज वो सुनता है, वो जो शेविंग करने वाला जो एल्डरली जेंटलमैन है वो शिवरिंग होता है और दीपचंद भी शिवरिंग होता है क्योंकि ये तो शॉकेबल न्यूज है।
अगर किसी का पैसा अगर बैंक में है और वो सुनता है कि बैंक डूबने वाला है, तो आपको पता है, बोलने की जरूरत नहीं है कि उसकी कंडीशन कैसी होती है। तो इस तरह से जो है वह स्प्रेड जो है, न्यूज़ जो है वो स्प्रेड हो रहा है, ये रूमर जो है स्प्रेड हो रहा है। सिचुएशन आपको पता है कि स्टार्टिंग में सिचुएशन क्या था और अभी सिचुएशन कैसा थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए जा रहा है। हमें अवेयर होना चाहिए इस तरह के न्यूज़ को लेकर। आज व्हाट्सअप जो है, व्हाट्सअप को पता है व्हाट्सअप क्या है, इतने रूमर्स व्हाट्सअप में पहुंच रहे हैं। व्हाट्सअप का यूटिलाइजेशन किस तरह करना चाहिए, लोग उस तरह नहीं कर रहे हैं, और जो भी न्यूज़ विदाउट एनी वेरिफिकेशन उस न्यूज़ का वो फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो हमें भी इसके लिए हमें अलर्ट होना चाहिए। लेट्स कंटिन्यू द लेसन। तो हमें देखना है पेज नंबर 51 और पैराग्राफ नंबर 2। The news spread through the bazaar with the rapidity of forest fire. अंडरलाइन करो, रैपिडिटी ऑफ फॉरेस्ट फायर, यानी मराठी में बोलते हैं कि बातमी जे वनव्या सारखी। वनवा क्या होता है, अगर कोई फॉरेस्ट में आग लगता है तो आग इतना फास्ट फैलता है, उसी तरह से इस फ्रेज को यहाँ पे यूज किया, इस ईडियम को यहाँ पे यूज किया है। इसको आपको अंडरलाइन करना है, और अंडरलाइन नहीं करना है बल्कि उस ईडियम को हमें यूज करना है हमारे डे टू डे टंग में। तो हम क्या हो जाएंगे, पार्ट ऑफ द लाइफ बन जाएगा। और जब भी आप बात करोगे इस तरह का अगर सिचुएशन आ गया तो ये ईडियम आप इजीली बोल पाओगे। बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो इसको आपको यूज करना है, और हो सकता है लैंग्वेज स्टडी में आपको आएगा भी यूज दिस इडियम इन ए सेंटेंस, तो हमें उस इडियम को, उस फ्रेज को हमें सेंटेंस में यूज करते आना चाहिए। फ्रॉम द जनरल मर्चेंट इज इट ट्रैवल टू द शॉप सर्कुलेटेड अमॉन्ग्स द कस्टमर। अभी देखो ये न्यूज जो है, इस फायर के जैसा जो है वह फैल रहा है। वो जनरल मर्चेंट के पास से शॉप में सर्कुलेट होता है, अमॉन्ग द कस्टमर, जो भी शॉप में आता है वो शॉपकीपर होने दो, फिर शॉप का ओनर जो है वह अपने कस्टमर्स को बोलता है, आपको पता है क्या, ये ऐसे से बात हो रहा है, यहाँ पे बैंक वगैरह डूब रहा है। इस तरह से न्यूज़ जो है वह सर्कुलेट हो रहा है। एंड देन स्प्रेड विद देम अ वेरियस डायरेक्शंस। अभी देखो अलग अलग डायरेक्शंस जो है, उस अलग अलग डायरेक्शन में ये जो न्यूज़ जो है, अब एक बार कस्टमर के पास न्यूज फैल गया तो सभी को एक पब्लिक टॉक बन जाता है, और जब पब्लिक टॉक बन जाता है तो पब्लिक उसी को फोकस करते हैं। मतलब ये जो है यह न्यूज फैल रहा है। टू द बैटल सेलर। अभी भी जो बीटल सेलर है, बीटल सेलर यानी जो पान को चूना लगाता है, जो पान पट्टी वाला होता है, जो पान मंदिर वाला होता है, जो पान ठेला जिसे हम बोलते हैं, तो उसके पास न्यूज फैल गई। अब उसके पास जैसे न्यूज फैल गई तो वहां से फिर टेलर फ्री वेंडर, जो फ्री वेंडर है, फ्री वेंडर यानी जो बैल ढकल गाड़ी लेके या फिर चिल्लाते फिरते हैं रास्ते से, सब्जी ले लो या फिर कोई कुछ चीज ले लो, उसको हम बोलते हैं फ्री वेंडर। तो ये जो है फ्री वेंडर की तरफ जो है ये न्यूज फैलता है। द ज्वेलर द बेगर सिटिंग ऑन द पेवमेंट। आप ज्वेलर मतलब हर जगह पे, नुक एंड कॉर्नर पे ये जो है न्यूज सिटी के ये न्यूज स्प्रेड होता है, और वहां पे एक बेगर भी है। अब बेगर बोलने के बाद हमारी एटीट्यूड क्या बन जाती है, ये बेगर है, ये तो भीख मांगता है, इसके पास क्या है। लेकिन कुछ फैक्ट हमारे सामने आए हैं कि बेगर के भी लाखों करोड़ों रुपए प्रॉपर्टी है, ये पाया गया है। अब हमारा बेगर देखेंगे, हमारा बेगर कैसा है। तो एक बेगर है, पेवमेंट यानी क्या, जो मेन रास्ता होता है उसके बाजू में एक पेवमेंट यानी रास्ता होता है जो पैदल चलने वाले जो चलते हैं उनके लिए होता है। फिर बेगर लोग हैं वहां पे बैठ के, और हमारा बेगर भी जो है वो पेवमेंट में बैठ के है, और उस तक वह ये जो न्यूज है वह पहुंच गई। ओल्ड गणपत द बेगर। अभी जो बेगर है उस बेगर का नाम है गणपत। देखो मैं कैरेक्टर बोल रहा हूं आपको, मैं अभी तक कितने कैरेक्टर हो गए आपको अंडरलाइन करना है, हर कैरेक्टर, और हर कैरेक्टर का रोल भी आपके सामने वहां पे उसके सामने लिखना है, और उस कैरेक्टर कौन से रोल में इस लेसन में आया है। अगर कोई बोला है इस लेसन को एक ड्रामा में प्रेजेंट करो, तो हमें ड्रामा में प्रेजेंट करते आना चाहिए। वो स्किल्स जो है हमारे में डेवलप होना चाहिए, क्योंकि आप अगर एक ड्रामा के माध्यम से स्टोरी को सीख रहे हो तो आप में एक ड्रामेटिस्ट पैदा हो जाएगा। देखो
आप अगर एक्टर, आपको अगर एक्टिंग दिया गया है कि आप नत्थु की एक्टिंग करो, सीताराम की एक्टिंग करो, तो किस तरह एक्टिंग करना चाहिए, या फिर बेगर की एक्टिंग करो तो एक्टिंग किस तरह करना चाहिए, आप इमेजिन करना चाहिए। तो इस तरह से एक लेसन, एक टेक्निक होता है जो लेसन को हम आत्मसात, ग्रास्पिंग कर सकते हैं। ठीक है, ओल्ड गणपत द बेगर हैड अ क्रूक लेग। अभी ओल्ड गणपत यानी ओल्ड का मतलब क्या होता है, ये ओल्ड तो एडजेक्टिव है, तो ओल्ड गणपत यानी जो बूढ़ा सा है, पुराना नहीं होता, यहाँ पे बूढ़ा गणपत है जिसके लेग जो है क्रूक्ड लेग। क्रूक लेग मीन्स उसका लेग स्ट्रेट नहीं है, वो लंगड़ा है, वो चल नहीं सकता, उसको हम क्रूक्ड लेग्ड पर्सन बोलते हैं। अभी देखो, हर चीज जो मैं बोल रहा हूं उसको आपको डे टू डे लाइफ में, अगर आप चलो जो भी लैंग्वेज बात कर रहे हो, हिंदी बात कर रहे हो, मराठी बात कर रहे हो, या फिर स्पोकन इंग्लिश बात कर रहे हो, तो ये जो वर्ड है इसको आपको देखो लर्न करना, दैट इज नॉट परफेक्ट आइडिया टू लर्न एनीथिंग। तो आप अगर उसको बार बार रिपीट करोगे, अगर कोई लंगड़ा व्यक्ति दिखा, आप अगर बोलेगे हे देखो वो क्रूक्ड लेग पर्सन है, मतलब उसका पैर क्रूक्ड है। ठीक है, इस लेसन में कौन क्रूक्ड लेग्ड है, गणपत क्रूक्ड लेग्ड पर्सन है। ही हैज बीन स्क्वेटिंग, स्क्वेटिंग ऑक्युपाइंग द प्लेस। स्क्वेटिंग मीन्स एक जगह को ऑक्युपाई करना, उस जगह पे बैठना, उसका डेली का जगह है, इसका मतलब ऑक्युपाइंग मीन्स उसका वर्ड डेली का जगह था। ऑन द पेवमेंट फॉर ईयर्स कॉलिंग फॉर आर्म्स। अब देखो कॉलिंग फॉर आर्म्स, कॉलिंग फॉर आर्म्स मतलब आर्म्स यानी क्या होता है, ये देखो प्लूरल दिख रहा है लेकिन आर्म्स सिंगुलर होता है, आपको मैंने बता दिया है। आर्म्स ये जो है प्लूरल नहीं है, ये तो सिंगुलर है। भीख मांग रहा था, कॉलिंग फॉर आर्म्स मतलब कॉलिंग यानी चिल्लाना नहीं होता, यहाँ पे भीख मांगना होता है, कॉलिंग फॉर आर्म्स। हु वाज कॉलिंग फॉर आर्म्स, ओल्ड गणपत वाज कॉलिंग फॉर आर्म्स। व्हाई ही वाज कॉलिंग फॉर आर्म्स, बिकॉज ही वाज क्रूक्ड लेग्ड। इस तरह से सेंटेंस भी हमें बनाते आना चाहिए, एज वेल एज हमें उसका आंसर भी लिखते आना चाहिए। सो फ्रॉम मेनी ईयर्स ही हैज बीन आस्किंग फॉर द आर्म्स। Okay, so in the evening someone would come with a borrow and take him away. Borrow means a cart. कार्ट यानी ढकल बंडी पे कोई व्यक्ति सवेरे उसको लेके आता था, वहां पे बिठाता था। क्यों बिठाता था, क्योंकि उसे चलते नहीं आता था, तो कोई तो उसे बिठाता था और शाम में वही व्यक्ति उसको वहां से ले जाता था। तो ये जो है, ये मैं किसके बारे में बता रहा हूं, गणपत के बारे में बता रहा हूं। ओके, he had never been known to walk. He had never been known to walk. Identify करना है आपको, टेंस का अंडरलाइन करो उस सेंटेंस को। सेंटेंस क्या है, he had never been walked. He had never been known to walk. तो आपको आइडेंटिफाई करना है टेंस का, मतलब वो कभी भी कोई उसे देखा नहीं, क्या करते समय, चलते समय उसे कोई देखा नहीं। सभी को लगता था कि वह लंगड़ा है। देखो मैं क्या बोला, सभी को लगता था कि वो चल नहीं सकता। But now on learning that the bank was about to collapse, जैसे ही उसे पता चलता है, रूमर पता चलता है कि बैंक जो है वो कोलैप्स होने वाला है, गणपत एस्टोनिस्ड एवरीवन। एस्टोनिस्ड यानी क्या करना, सबको आश्चर्यचकित उन्होंने कर दिया। एस्टोनिश करना यानी सबको आश्चर्यचकित कर दिया। आश्चर्यचकित कब होते हैं लोग, जब वह अलग से ढंग से अलग बिहेव करते हैं, तभी लोगों को एस्टोनिश मीन्स बियॉन्ड एनीवन एक्सपेक्टेशन अगर कोई करता है तब लोग एस्टोनिश्ड हो जाते हैं। फिर गणपत एस्टोनिश थिंग क्या था उसमें, वो तो क्रूक लेग था। अगर कोई लंगड़ा व्यक्ति अगर भागने लगा तो क्या लगेगा, हमें परेशान अचंबा हो जाते हैं हम लोग, माय गॉड, अरे इसे तो मैं कल भीग दी, ये तो लंगड़ा था, ये तो नहीं चल सकता, लेकिन आज देखो कैसा भाग रहा है। वैसा जो हमारा गणपत है, जैसे ही उसे पता चला कि बैंक कोलैप्स होने वाला है, वो वहां से भाग जाता है। ओके, leaping on his feet and actually running at top speed in the direction.
और वो जो ऐसा भागा कि किसी को दिखा भी नहीं, एकदम फास्ट स्पीड में। किधर भाग रहा था? इन विच डायरेक्शन ही वॉज रनिंग टूवर्ड्स बैंक। अभी समझ लो, बोलने की जरूरत नहीं है क्यों भाग रहा था, क्योंकि आपको पता चल गया होगा कि बैंक में उसके भी डिपॉजिट पैसे थे। इट्स soon become known that बाद में पता चलता है कि उसके 1000 रुपीज सेविंग थे। उस टाइम पे 1000 रुपीज, आज का 1000 रुपीज को कोई महत्व नहीं है, आप जाओगे इजीली 1000 रुपीज खर्च करके आओगे। लेकिन ये जब लिखा गया है लेसन, तब के 1000 रुपीज के इस बारे में सोचो, तब के 1000 रुपीज बोले तो आज का बहुत सारा पैसा हो सकता है। फिर उसका मनी देखो, किसका मनी? जो बेगर गणपत है उसका 1000 मतलब 1000 रुपीज जो है वह बैंक में सेविंग थे। मैन स्टूड इन ग्रुप्स ऑफ द स्ट्रीट कॉर्नर डिस्कसिंग द सिचुएशन। जैसे कि मैंने बोला, ये सिचुएशन जो है ये सबके मुंह पे आ गया, सबके जुबान पे यही सिचुएशन था। क्या था कि बैंक विल बी कोलैप्स, बैंक अभी कोलैप्स होने वाला है। कौन सा बैंक? वी आर टॉकिंग अबाउट विच बैंक? पीपल नगर बैंक। पीपल नगर सेल्डम हैज अ क्राइसिस, सेल्डम और नेवर हैड फ्लड्स, अर्थक्वेक और ड्राउट। तो ये जो क्राइसिस है, क्राइसिस यानी क्या है कि ये जो एक संकट है कि वहां पे कोई फ्लड नहीं आया था, अर्थक्वेक नहीं आया था, ड्रॉट नहीं आया था। ड्रॉट यानी अकाल। अकाल भी, अगर बारिश नहीं होने की वजह से अकाल आ जाता है, वह अकाल भी नहीं आया था। एंड द इमिनेंट क्रैश मीन्स स्टैंडिंग अबव अदर इन द क्वालिटी ऑफ और पोजीशन। तो इसका मतलब क्या होता है कि imminent crash of the People Nagar Bank set everyone talking and speculating and rushing about in the frenzy. Rushing about means shaving over. It is begin. Everyone becomes angry. जिसका पैसा है वो भी एंग्री हो रहा है, जिसका पैसा नहीं है वो तो खुश है फिर भी एंग्री है, क्योंकि ये जो है ये करंट इशू सबको मिल गया है। करंट इशू क्या था कि बैंक जो है वह कोलैप्स होने वाला है। तो कुछ हार्ड वर्ड्स है, वो हार्ड वर्ड्स के मीनिंग्स भी आपके मार्जिन में दिया गया है, तो उसको आप एक बार क्या करना है, नोटबुक पे लिखना है और उसका मतलब समझ लेके उसको यूज करना है हमारे डे टू डे टॉक में। सम बोस्टेड ऑफ देयर फार साइटेडनेस मींस कि विजन होना, किसी को आगे का सोचना। कोई बोस्टेड करना यानी क्या करना है? हाँ, बड़प्पन करना। वेरी गुड। कोई बड़प्पन कर रहा है, देखो मुझे पता था बैंक जो है ये डूबने वाला है, इसीलिए मैंने मेरा अमाउंट जो है डिपॉजिट नहीं किया। ऐसा कोई बड़प्पन जो है वहाँ पे कर रहा है, देखो मैंने डिपॉजिट नहीं किया। कोई माथा पीट रहा है, कोई बोल रहा है कि मैंने लड़की की शादी के लिए डिपॉजिट किया, कोई कुछ रीज़न के लिए डिपॉजिट किया। क्योंकि कोई भी डिपॉजिट करता है अपना पाई बचा के डिपॉजिट करता है, और ये जो है ये जो बैंक डूब रहा है ये कोई भी डाइजेस्ट नहीं कर सकता, इसीलिए सबके मुंह के ऊपर यही बात चल रहा है। ओके, और नेवर हैविंग पुट एनी इन अदर स्पेक्टिकुलर ऑफ द रीजन फॉर द क्रैश, पुटिंग इट ऑल डाउन टू एक्सेस इंडल्ज इन बाय सेठ गोविंद राम। द सेठ हैड फ्लीड द स्टेट, सेठ वन ही हैड फ्लीड द कंट्री। अभी देखो पब्लिक टॉक, एक बार पब्लिक को चांस मिल गया बोलने के लिए तो कोई कुछ भी बोलता है। देर विल नॉट क्या बोलते हैं उसको, किसी को कोई लिमिटेशन नहीं रहता, कोई भी लिमिटेशन नहीं रहता, जो मुंह में आए बोलता है। कोई बोलता है कि सेठ गोविंद राम जो है वह क्या छोड़ गया, स्टेट छोड़ गया, कोई बोलता है कंट्री छोड़ के भाग गया, ऐसा वह पब्लिक टॉक चल रहा है। ही वॉज हाइडिंग इन द पीपल नगर, सेठ द साउथ। तीसरा बोलता है कि वो पीपल नगर में ही छुप के है। ही हैड हैंग हिमसेल्फ फ्रॉम द टैमरिंड ट्री। जो बड़ा सा टैमरिंड ट्री के बारे में हमने डिस्क्राइब किया था इससे पहले, जहां पे मिसेस श्रीवास्तवा मिसेस भूषण की वार्तालाप चल रहे थे। कोई बोल रहा है कि उस झाड़ को, टैमरिंड ट्री जो चिंच का झाड़ होता है उसको लटक के उन्होंने सुसाइड कर दिया, ऐसा चौथा जो है बोल रहा है। एंड फोर्थ एंड बीन फाउंड दिस मॉर्निंग बाय द स्वीपर। और वो क्या बोल रहा है कि उन्हें वो जो लटका हुआ था, जो स्वीपर बॉय है उनको वह जो है वो लटक के था, वो उसे दिखाई दिया। बाय नून द स्मॉल बैंक हैड गॉन थ्रू ऑल इट्स रेडी कैश एंड द हराश मैनेजर वॉज इन डिलेमा। देखो अभी देखो बैंक, इतना सारा पैसा बैंक में होता नहीं, आपको पता है।
तो शाम तक पूरा न्यूज़ जो है आग के तरफ फैल गया और सभी लोग बैंक में जमा हो गए। और उसके बाद में जो मैनेजर था वो डिलेमा में था। डिलेमा यानी हमारे कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास दो रास्ते होते हैं, चूज दिस वन और दैट वन, आइदर दिस और दैट। इस तरह सिचुएशन को हमें डिलेमा सिचुएशन बोलते हैं। तो यहाँ पे मैनेजर था और इमरजेंसी फंड कुड ओनली बी ऑब्टेन फ्रॉम अनदर बैंक सम 30 माइल्स डिस्टेंस। अभी देखो इतना पैसा तो नहीं था और दे कैन रेज इमरजेंसी फंड, दे कैन टेक फ्रॉम अदर बैंक, वो अदर बैंक से भी ले सकते हैं इमरजेंसी फंड। लेकिन बैड लक ये था कि 30 माइल डिस्टेंस पे अदर बैंक था, वहां पे जाके फंड लेना इसके लिए टाइम लगता था। और एक बार पता होने के बाद कोई लोग रुकने वाले हैं क्या? नहीं, सभी डिमांड करने लगे कि हमें अभी चाहिए पैसा, हमें अभी पैसा चाहिए। एंड ही वाजंट श्योर ही कुड परस्यू द क्राउड टू वेट अंटिल देम एंड देयर वाज नो वे टू कॉन्टैक्टिंग सेठ गोविंदराम ऑन हिज हाउस बोट इन कश्मीर। अभी आपको सिचुएशन पता था, गोविंदराम कहां पे था? कश्मीर में था, बोट में था और वहां पे फोन अवेलेबल नहीं थे, वो कोई वहां तक कॉल जो है पहुंचता नहीं था। ये सिचुएशन था और कोई रुकने के लिए तैयार नहीं था। फिर अब लोग क्या करते हैं कि भगदड़ मच जाते हैं, वहां पे पत्थर फेंक हो जाता है, कोई विंडो फोड़ता है, कोई कुछ भी करता है, क्योंकि लोग जो है बहुत ही एंग्री होते हैं, फ्यूरियस होते हैं। पीपल विल टर्न बैक फ्रॉम द काउंटर्स एंड टोल्ड टू रिटर्न द फॉलोइंग डे। दे डिड नॉट लाइक द साउंड ऑफ दैट, दे डिड नॉट लाइक द मैनेजर आता है और बोलता है कि आप कल आके लेके जाओ, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। एंड सो they gather outside on the steps of the bank shouting, give us money, our money back, we will break in। अगर आप हमारा पैसा नहीं दोगे तो हम पूरा बैंक तोड़ देंगे, ऐसा लोग जो है वह चिल्ला रहे हैं। एंड fetch the safe, we know he is hiding in the safe deposit locker। और पब्लिक चिल्ला रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं कि किसे ढूंढना है आपको? सेठ को, और सेठ को हमारे हवाले कर दो, क्योंकि हमें पता है कि सेठ जो है लॉकर जो होता है उस लॉकर में छुपके है, हमें सेठ को हमारे हवाले कर दो। मिस्चिफ मेकर्स हु डिडंट हैव पैसा, जो मिस्चिफ मेकर्स भी उसमें होते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं होता है, फिर भी वहां पे पब्लिक में आके जोर जोर से चिल्लाते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं। यहाँ पे भी मिस्चिफ मेकर से, और वो उनका कोई पैसा नहीं था और वो क्राउड को भड़काने की कोशिश वो कर रहे हैं। द मैनेजर स्टूड एट द डोर एंड ट्राइड टू प्लेसेट। प्लेसेट मींस सब मैनेजर क्या कर रहा है? मैनेजर का क्या रोल होता है? सभी पब्लिक को शांत करना, लेकिन पब्लिक शांत वहां पे नहीं हो रही थी। ही डिक्लेयर दैट द बैंक हैज प्लेंटी ऑफ मनी बट नो इमीडिएटली मींस कलेक्टिंग इट। ही अर्ज देम टू गो होम एंड कम बैक द नेक्स्ट डे। वो से शांत करने की कोशिश कर रहा है, मैनेजर बता रहा है कि अभी हमारे पास पैसा है, लेकिन पैसा कलेक्ट करने के लिए समय लगता है, आप समय दो, सभी का पैसा मिलेगा, किसी का पैसा भी नहीं डूबेगा। ऐसा बार बार बोलने के बावजूद भी कोई वहां पे सुनने को तैयार नहीं। वी वॉन्ट इट नाउ chanted some of the crowd। नाउ 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 सभी चैंटिंग करने लगे। चैंटिंग करने यानी मंत्र जैसा बोलते हैं कि बार बार एक ही बात बोलना। सभी पब्लिक एक ही बार बोलने लगे कि नहीं, हमारा पैसा चाहिए, अभी हमारा पैसा चाहिए। एंड ब्रिक हर्ड थ्रू द एयर एंड द क्रैश थ्रू द प्लेट ग्लास। और उस बैंक का ग्लास जो है वह फूट के टुकड़े तोड़, उसके ग्लास के टुकड़े रोड पे गिर जाते हैं। नथु अराइव्ड नेक्स्ट मॉर्निंग टू स्वेप द स्टेप्स ऑफ द बैंक। अब वो रेगुलरली उसका काम था कि डेली सवेरे आना और पूरे स्टेप्स को झाड़ू लगाना, साफ करना। और नेक्स्ट डे भी नथु आ गया और झाड़ू पूरा वो स्टेप साफ करने लगा। ही सॉ द रिफ्यूज यानी कचरा। वो देखा कि बहुत सारे ग्लास के टुकड़े वहां पे गिर के, बहुत सारा कचरा है, पत्थर वगैरह वहां पे गिर के, द ब्रोकन ग्लासेस, द स्टोन्स क्लटरिंग द स्टेप्स। फिर वहां पे क्या रिफ्यूज था? स्टोन्स भी थे गिर के, और उसके बाद में ग्लासेस के पीसेस भी थे। रेजिंग हिज हैंड इन द गेस्चर ऑफ हॉरर एंड डिस्गस्ट ही क्राइड। और उसको और ये देख के सब गुस्सा हो जाता है, उसका गेस्चर जो है, फेस एक्सप्रेशन जो है वह चेंज हो जाता है और वो बोलता है कि हॉलीगन सन्स ऑफ डॉकेज। वो बोलता है कि गधे के बच्चे,
ये सभी जो है एज दो इट इजंट बैड इनफ टू बी पेड लेट, एक तो आप मुझे पैसा नहीं दे रहे हो और इतना सारा जो है मलबा यहाँ पे कचरा करके रख देते हो। इट सीम्स माई वर्क हैड ऑल्सो टू बी इंक्रीज, और मेरा काम बढ़ा के रख देते हो। ही स्मूथ द स्टेप्स विथ हिज ब्रूम स्कैटिंग द रिफ्यूज, और वो जोर जोर से वो रिफ्यूज को जो है वह झाड़ू से साफ कर रहा था। गुड मॉर्निंग नथु सेड द वॉशरमैन्स बॉय गेटिंग डाउन फ्रॉम द बाइसिकल। फिर उनका डेली रूटीन है, ये जब झाड़ू मारता है तभी वहां से वो पास हो जाता है कौन, हमारा वॉशरमैन, और साइकिल से नीचे उतर के बोलता है आर यू रेडी टू टेक अप अ न्यू जॉब फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ। फिर उसके लिए इन्होंने जॉब देखा है वॉशरमैन, किसके लिए, नथु के लिए। वो पूछता है आर यू रेडी टू गिव अप दिस जॉब एंड अपॉइंट एंड गो टू द न्यू जॉब। उसे पूछता है कि ये जॉब को आपको छोड़ने के लिए तैयार हो और नए जॉब पे ज्वाइन होने के लिए आप आर यू रेडी टू बी ज्वाइन ऑन द न्यू प्लेस। यू विल हैव टू, आई सपोज नाउ द बैंक इज गोइंग आउट ऑफ बिजनेस। और बोलता है नहीं नहीं आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि अभी तो बैंक बंद होने जा रहा है। फिर नथु पूछता है हाउ इज दैट, कैसे, बैंक कैसे बंद होने जा रहा है। सेड नथु हैवंट यू हर्ड, वेल यू वुड बेटर वेट हियर अंटिल हाफ द पॉपुलेशन ऑफ पीपल नगर अराइज टू क्लेम देयर मनी। तो तुझे पता नहीं है बैंक डूबने जा रहा है। देखो न्यूज कहां से बिगिनिंग हुआ है और वहीं पे जो हॉरर रूप पैदा कर, हॉरर बनके, न्यूज हॉरर बनके नथु तक पहुंच गया। नथु खुद सरप्राइज्ड है कैसे बैंक बंद हो रहा है, उसे पता नहीं बैंक अपने वजह से बंद हो रहा है। तो पीपल नगर अरेस्ट टू कम, और आप आधा घंटे वेट करो तो आपको पता चलेगा कि पूरा पॉपुलेशन जो है पीपल नगर का यहाँ पे अपना पैसा डिमांड करने के लिए पहुंच जाएगा। एंड ही वेव्ड चेयरफुली, ही डिड नॉट हैव अ बैंक अकाउंट एंड स्पेड अवे ऑन हिज साइकिल। और वो बहुत ही खुश था वॉशरमैन क्योंकि उसका कोई अकाउंट नहीं था, ओके अकाउंट नहीं था, इसलिए वो खुश होकर वहां से निकल गया। नथु वेंट बैक टू स्वीपिंग द स्टेप्स मटरिंग टू हिमसेल्फ। मटरिंग हिमसेल्फ यानी मुंह के मुंह में खुद बातें कर लेना। कभी कभी हम खुद बातें करते हैं जब हमें हमारे फीलिंग्स जो है वो बढ़ जाते हैं, वो एंग्री हो या फिर खुश हो, ऑटोमेटिक वो खुद को बात कर रहा है, मटर कर रहा है। व्हेन ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क ही सैट डाउन ऑन द हाईएस्ट स्टेप। वो खुद को बोल रहा है कि मेरा जब काम खत्म हो जाएगा सबसे ऊपर वाला जो स्टेप्स है जो डोर के क्लोज में होता है वहां पे मैं जाके बैठूंगा। एंड अवेट द अराइव ऑफ द मैनेजर एंड ही वाज डिटरमाइंड टू गेट हिज पे टुडे। और बोलता है जो है मैनेजर का वेट करूंगा, जैसा ही मैनेजर आ जाएगा मैं वो पैसा उसके पास से डिमांड करूंगा। देखो ही वाज डिटरमाइंड टू गेट हिज पे, इसका हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना सकते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने के लिए सेंटेंस की बिगिनिंग हमें हाउ और व्हाट से करना है ये आपको पता है और आप इसको बहुत अच्छी तरह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता है मुझे क्वेश्चन पूछो, मैं आपको आंसर दूंगा, लेकिन पहले आपको ट्राई करना है। Who would have thought the bank would collapse? वो सोचने लगा कि कौन सोच रहा, अभी तक किसी ने भी नहीं सोचा कि बैंक जो है वह कोलैप्स होगा, बंद होगा, डूब जाएगा। He said to himself and looked thoughtfully into the distance, और वो दूर देखने लगा। I wonder how it could have happened, और उसे कमाल लगने लगा, ऐसा कैसा बैंक बंद हो सकता है, ऐसा कैसा बैंक डूब सकता है, मैं तो अभी तक सोचा ही नहीं। देखो कितना बड़ा यहाँ पे ह्यूमरियस पॉइंट है, क्योंकि जिस बात जो है, बात कैसा फैला, एक सीड के जैसा बात जो है वह शुरू हुआ और एंड तक पहुंचते पहुंचते उसका बहुत बड़ा टैमरेंट ट्री, बनियान ट्री बन गया उतना न्यूज। तो हमें क्या सीखना है इस लेसन में से, क्या मॉरल है, आपका खुद का मॉरल जो है एक नोटबुक में लिखो कि इस लेसन में से हमें कुछ सीखना है। और आपने क्या सीखा, देखो हर किसी के अलग अलग एटीट्यूड होते हैं, हर किसी का सोचने का ढंग अलग अलग होता है, और मैं आपको पूछता हूं कि आपका जो है ओपिनियन क्या है, आपने इस मॉरल, इस लेसन के माध्यम से क्या सीखा है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखो या फिर आपके नोटबुक में लिखो। ठीक है, चलो हम मिलते हैं अगले वीडियोस में। टिल देन बाय।